स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू MHD 19 हिंदी दलित साहित्य का विकास, उसका चैप्टर नंबर 1 समकालीन दलित कविता का विकास। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है दलित कविता के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आज़ादी के पश्चात भारत एक जनतांत्रिक गणराज्य बना जिसमें संविधान के अनुसार छुआछूत, लिंग, वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। किंतु आज़ादी के इतने समय के बाद भी ये बुराइयां समाज में अभी भी विद्यमान हैं। हालांकि छुआछूत या जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, उनका यह बड़ा स्वप्न था कि देश में समतावादी व्यवस्था कायम हो सके। हजारों वर्षों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए संविधान में इसके विरुद्ध प्रावधान रखे गए हैं, किंतु फिर भी समाज में विषमता व्याप्त है। इससे केवल मनुष्य के सम्मान, पहचान या गरिमा का अवमूल्य नहीं होता, बल्कि इससे मनुष्य को राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में भी तिरस्कृत और बहिष्कृत किया जाता है। धर्म तथा जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग के कारण श्रमजीवी वर्ग मुख्य धारा से बहिष्कृत ही रहता है। खुलेआम इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आज भी दलित हमारे समाज में प्रताड़ित होते हैं, उनका शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। संविधान में स्वतंत्रता तथा समानता का प्रावधान होने के बावजूद भी दलित समाज को जातिगत आधार पर परंपरागत व्यवसाय करने की मजबूरी से आज़ादी नहीं मिली है। आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थानों पर उनका प्रवेश वर्जित है। उत्पादन के क्षेत्र में वे केवल बंधुआ मजदूर बनकर ही रह गए हैं। यही कारण है कि दलित आर्थिक रूप से पिछड़े, उपेक्षित व वंचित रहते हैं। आज़ादी के बाद देश का तो विकास हुआ, किंतु दलित वर्ग इस विकास से वंचित ही रहा। उनकी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती। नीरा परमार की कहानी वैतरणी के अनुसार भेदभाव की पीड़ादायी परंपरा जो आज भी चली आ रही है का खुलासा करती है। उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार सवर्ण जाति के लोग समाज में अपना अधिकार बनाए रखते हैं, जिसके कारण दलित लोगों को स्वच्छ पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। आज वर्तमान युग में भी जाति की अहंकारी सोच का बोलबाला है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जाति व्यवस्था की अमानवीयता को अपनी किताब जाति भेद के उच्छेद में प्रस्तुत किया है। चातुर्वर्ण्य की इस अधम व्यवस्था के कारण तथाकथित निम्न वर्ग अपना विकास करने में असफल रहा। उन्हें न तो शिक्षा पाने का अधिकार था और न ही अपने लिए कोई मुक्ति का मार्ग पाने का कोई साधन था, जिसके कारण वे शोषण के शिकार बनते रहे। वर्ण जाति व्यवस्था का इतिहास 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस व्यवस्था ने दलितों को बहिष्कृत बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया। भारत में जाति के नाम पर इस प्रकार के भेदभाव ने यहाँ की स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 20 दिसंबर 1927 को छुआछूत के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन किया, जिसमें हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुषों ने उसमें भाग लेकर उनका साथ दिया। इसके पश्चात
25 दिसंबर 1927 को अस्पृश्यता का विरोध करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जला दिया गया। सनातनी धर्मावलंबियों ने हिंसात्मक हमलों द्वारा दलितों के संघर्ष को रोकने के बहुत प्रयास किए, किंतु दलित अपनी बरसों से पड़ी बेड़ियों को तोड़ने के लिए सजग हो चुके थे और उन्होंने स्वयं को सामाजिक दासता से आज़ाद कराने के सामाजिक सांस्कृतिक प्रयासों को जारी रखा। थैंक यू।